प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। यह एयरपोर्ट यूपी में गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बन रहा है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तब उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाएगा। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण पूरा होने के बाद ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस हाईवे अड्डे के पहले चरण में सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की सेवा करने की क्षमता होगी और इसे 36 महीने में पूरा किया जाना है। नोएडा में बन रहा एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा और इससे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दबाव कम होगा। रणनीतिक नजरिए से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का अलग महत्व होगा और इससे दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत पड़ोसी क्षेत्र के लोगों की जरूरतें पूरी होंगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई। बैठक में कृषि बिल पास लेने का प्रस्ताव पास हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की यह बैठक हुई। तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र शुरू होने पर लोकसभा में पेश किया जाएगा। कृषि कानूनों को वापस लेने की पीएम मोदी ने घोषणा कर दी है। इसके बावजूद किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला लिया गया है कि आंदोलन पहले की तरह ही चलता रहेगा। पहले से जो भी प्रोग्राम तय हैं वो चलेंगे। 29 नवंबर को संसद कूच किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम संसद कूच करेंगे। हमारा आंदोलन सरकार से बातचीत के लिए है। राकेश टिकैत ने कहा कि 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च में 60 ट्रैक्टर जाएंगे। ट्रैक्टर उन रास्तों से जाएंगे जो रास्ते सरकार ने खोल दिए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू में 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन राजमार्ग परियोजनाओं की कुल लंबाई 257 किलोमीटर है और इस पर कुल 11,721 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन परियोजनाओं से जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच हर मौसम में संपर्क सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक सुरक्षा बलों की आवाजाही के लिहाज से परियोजनाएं रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजनाएं विभिन्न जिला मुख्यालयों को जाने वाली सभी प्रमुख सड़कों को जोड़ेंगी और रोजगार पैदा करने और इसके साथ ही स्वरोजगार के अवसरों को पैदा करने में भी मदद करेंगी। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कानूनी नियंत्रण के लिए बिल लेकर आएगी। लोकसभा की वेबसाइट पर इन बिलों को नियंत्रित किया जाएगा। उपलब्ध जानकारी होगी और इसके साथ ही 29 नवंबर से इसकी जानकारी शुरू हो जाएगी। पार्लियामेंट के विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी समेत 26 विधेयकों को संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल में भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पर रोक लगाने की मांग की गई है, लेकिन अंतर्निहित तकनीक और इसके उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों को अनुमति की बात कही गई है। इस बिल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाने वाली ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करने की भी मांग की गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अगले महीने भारत आने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय ने अमेठी में करीब 8 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए रूस के साथ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के सौदे को मंजूरी दे दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। चंदौली में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने न्याय आपके द्वार अभियान चलाया गया। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जमीन पर अवैध कब्जे को जेसीबी द्वारा हटा दिया गया। इस दौरान पुलिस के साथ बड़ी संख्या में राजस्व कर्मी मौजूद रहे। कार्रवाई से अतिक्रमणियों में हड़कंप मच गया। न्याय आपके द्वार अभियान अब शुरू होने जा रहा है।
लखनऊ के विकास खंड मॉल में बीजेपी की विशाल जनसभा हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह भी जनसभा में मौजूद रहे। इस दौरान जनसभा में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्नाव में बाइक आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात बताई जा रही है। बाइक चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। सदर कोतवाली के शेखपुर नहर की पूरी घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ में सरकारी आदेश के चलते वैक्सीनेशन के बाद ही राशन देने के आदेश हुए हैं, जिसके बाद ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस दौरान अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र के गांव अधौन में बिना वैक्सीनेशन किए राशन न देने पर राशन डीलर के भाई और गांव के लोगों के बीच कहासुनी हो गई, जो कि बढ़ते बढ़ते मारपीट में तब्दील हो गई। राशन डीलर और उसके कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग दबंगई दिखाते हुए बिना वैक्सीनेशन कराए राशन लेने पर उतारू हो गए और राशन न देने पर उनके साथ मारपीट की गई। तो वहीं पुलिस ने 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बदायूं में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। गलौच और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। थाना उस हैत क्षेत्र के सरेली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद की आबोहवा जहरीली होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर से लेकर गाजियाबाद तक प्रदूषण की स्थिति बिगड़ती दिखाई दे रही है। चारों तरफ धुंध की सफेद चादर दिखाई दे रही है। तो वहीं गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। बुलंदशहर में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 हमलावर घर में दूध लेने के बहाने आए। पड़ोसी ने पिता की मौत का बदला लेने के लिए हत्या कराई। हत्या के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। महिला की गोली मार करके हत्या कर दी गई, जिसके बाद कानपुर देहात में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां मृत मरीज को ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी। शव को घंटों ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती रही। मामले में डॉक्टर ने स्टॉप की लापरवाही बताई है। बलिया में युवक पर चोरी का आरोप लगाते हुए पिटाई की गई। ग्रामीण ने रस्सी से बांधकर युवक की जमकर पिटाई की। युवक का रस्सी से बांधे हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। युवक नशे की हालत में था। युवक को चोरी के आरोप में पिटाई की गई है। कानपुर में सपा पार्षद अर्पित यादव ने कानपुर कमिश्नरी पुलिस को खुली चुनौती दी है। सपा पार्षद अर्पित यादव ने कहा कि झंडा छीनोगे तो वर्दी नोच लूंगा। बीजेपी कार्यक्रम में पोस्टर लगाने को लेकर गिरफ्तार किया गया था। समाजवादी बहुजन सभा के कानपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष है अर्पित यादव। गोंडा में प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट से फ्रॉड का पैसा निकालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जालसाजी कर पैसा निकालने वाले अंतर जनपदीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 39,400 रुपए और पैन कार्ड बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा ने बताया कि सूचना मिली थी कि ग्राहक सेवा केंद्र पर एक व्यक्ति महिलाओं के जनधन खाते से पैसे निकाल रहा है। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंची और छानबीन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
गाजियाबाद में रिसेप्शन पार्टी में दूल्हा पहले से ही शादीशुदा निकला। रिसेप्शन में पहुंची एक युवती ने दूल्हे पर आरोप लगाया है कि वो पहले से ही शादीशुदा है। कहा दूल्हे ने उससे 16 तारीख को कोर्ट मैरिज की थी। उन्होंने कहा कि युवती को घर में बंद कर शामली भाग गया था। 25 लाख रुपए दहेज लेकर दूसरी शादी रचाई है। औरैया में तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय यह बड़ा हादसा हुआ है। हादसे के बाद औरैया कन्नौज रोड पर जाम लग गया। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक का नाम अजय अरोड़ा बताया जा रहा है। ड्राइवर के साथ भावना पैलेस से मृतक युवक रुका था। मुरादाबाद में महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां बारात लेकर आया दूल्हा फर्जी निकला। अपने आप को आर्मी के बड़े पद पर तैनात बता रहा था। शादी में 12 लाख की कार समेत मोटा दहेज मांग रहा था। पूछताछ के बाद घर वालों ने युवक को बंधक बना लिया। तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। कहा कि भाजपा पिछड़ों का अपमान कर रही है और उनकी पार्टी पिछड़ों के सम्मान में है। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है, जिसके लिए प्रदेश में छोटे दलों का एक गठबंधन बनेगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वर्तमान में भाजपा की योगी सरकार में जितना दमन और अधिकारों का हनन पिछली जातियों के साथ किया गया है, उतना उत्पीड़न और दमन किसी भी सरकार में किसी ने नहीं किया। पिछड़ों के अधिकारों और सम्मान के लिए ही मैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। अमरोहा में एक मौलाना ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। घरेलू कलह के चलते जमीन पर गिराकर पत्नी को पीटा है। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से इस पूरे मामले को सुलझाया। गजरौला थाने में मौलाना के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। मौलाना ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा है। लखीमपुर खीरी के एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग में घर जलकर राख हो गया है, तो वहीं ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। लखीमपुर खीरी में ट्रक और बस की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।